बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 हमारा चल रहा है। उसकी आज आखिरी एक्सरसाइज, क्योंकि आगे वाली एक्सरसाइज सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ, और जिसके अंदर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा जो है ना, मैं अपना आपके साथ इंशाल्लाह ताला साथ साथ जो है वो क्वेश्चन करवाऊँगा अभी उनके कॉन्सेप्ट भी। दैन इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला अपना जो है वो टेस्ट सेशन भी स्टार्ट कर देंगे। चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे अकाउंट जो टिकटॉक पर है अपना मकतब के नाम से, उसको भी आपने लाजमी फॉलो करना है। और उसके अलावा हमारे पास इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात जितने भी सब्जेक्ट हैं आपका तमाम कंटेंट चैनल पर अपलोड है। आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए तमाम सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़। हमने जो मोस्टली जो हमारी बुक्स हैं वो वाइंड अप हो चुकी हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी चल रही है। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और अब आपको जो है ना, ये मैं आज इंशाल्लाह ताला पूरी एक्सरसाइज में वाइंड अप करवा दूंगा, ताकि ये है कि हमारा ये सिलेबस कंक्लूड हो जाए। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। पहले वो कहते हैं जी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को जो है ना वो आपने क्या फाइंड करना है, जबकि एक्स जो है ना वो अप्रोच कर रहा है सी, यानी फंक्शन जो है ना वो सी स्टैंड फॉर कॉन्टीन्यूटी के लिए। तो फंक्शन जो है ना वो कॉन्टीन्यू है, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वही सी की वैल्यू है। यानी जो एक्स की वैल्यू सी अगर 1 है तो इसका फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखिए ना, यहाँ पर लिखा हुआ सी इज इक्वल टू 1, यानी फंक्शन जो है ना वो कॉन्टीन्यू है। हमने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करना है। अगर मैं आपको सिंपल आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ, इसमें कोई आपके पास क्वेश्चन की कोई टेक्निकलिटी नहीं है। सिंपल आपने क्वेश्चन को जो है ना वो शुरू करना है बस। क्या करना है आपने, देखें यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है जी कि ये क्वेश्चन है, आपने लेफ्ट हैंड साइड पकड़नी है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहा हूँ, जिसके अंदर आपके पास जो है ना वो कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। आपने यहाँ पर अप्रोच करवानी, एक्स अप्रोचेस टू 1, यानी जो फंक्शन जो क्वांटिटी 1 पर, हम भी फंक्शन को 1 पर करवाएंगे। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पर ना आपने नेगेटिव का साइन लगाना। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर हम लाइन नंबर को ड्रॉ करवाएं ना, मैं आपको लाइन नंबर को ड्रॉ करवाऊँ, जो रियल लाइन होती है, तो उसके ऊपर जो है ना वो लेफ्ट साइड के ऊपर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया ना, जो लेस देन 1 2 3 और पॉजिटिव पर 1 2 3 ये सारे। तो ये समझ लीजिए कि रियल लाइन है, जिसमें जो है ना वो एक्स, जब हम लेफ्ट साइड से लिमिट को लेकर अप्रोच करवाएंगे तो आपने यहाँ पर नेगेटिव, फिर आगे आपने एफ एक्स लगा देना, यानी जो फंक्शन है, और फंक्शन को आपने लिख देना 2x² प्लस एक्स माइनस का 5। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जो एक्स की वैल्यू वो पुट कर देनी है। और उसके बाद देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 प्लस 1 माइनस 5, 3 माइनस 5, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना -2 आ गई, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एफ एक्स का आंसर जो है ना ये आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड के तरफ चला जाता हूँ। सिंपल मैंने यही काम करना है। ये देखिए यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड लिखूँगा। सिंपल जी, लिमिट है एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को पॉजिटिव साथ लगा देना है, चूँकि अब जो है ना वो रियल लाइन पर राइट साइड पर आ गया। फंक्शन वही आपने लिखना है 2x² प्लस एक्स माइनस 5, और वही आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो ये मेरे पास लिमिट चल रही है एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 आ गया, और प्लस का 1 और माइनस का 5 आ गया, प्लस का 1 माइनस 5, तो वही देख लिए 3 माइनस 5, सो माइनस का 2। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी जो है ना उसका आंसर भी सेम आ गया। सो लिमिट एक फंक्शन कंटिन्यू है, सो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंक्लूड हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पैराए के ऊपर, इसी मेथड के ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी लेके चलना है। सिंपल मेथड है। क्या करना जी, लेफ्ट हैंड साइड पकड़नी है, लिमिट लिखनी है। एक्स अब कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, -3 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड पे नेगेटिव ही रखना है, एफ एक्स है। अच्छा, वैसे अगर हम इसको सोल्व करना चाहें, थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर इसको प्लस माइनस करके तो काट देता, अदरवाइज आंसर तो फिर भी वही आना है। सो x² -9 और x -3, तो अब आप देख लीजिए -3 का स्क्वायर -9 -3 -3 वो होता है पॉजिटिव 9 -9, तो माइनस का 6 आ गया, ऊपर आ जाएगा 0/-6। सो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी आंसर जो है ना आपका ये आ रहा है। अब आप देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव एफ एक्स, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए। अब आप आ जाइए राइट हैंड साइड के ऊपर, क्या कहती है राइट हैंड साइड, लिमिट करें एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू x² -9 x -3। अच्छा, वही वाली बात आ गई, क्योंकि अब हमारे पास अप्रोचेस तो वही कर रहे हैं वैल्यूज़, तो हम लिख लेते हैं -3 का स्क्वायर -9 -3 -3,
सो यहाँ पर भी 0/-6 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास लेफ्ट लिमिट भी जो है ना वो 0/-6 का मतलब है कि ये 0 आ गई, और राइट लिमिट भी जो है ना हमारे पास 0 आ गई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो है ना वो कंक्लूड हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चंस देखिए, इस क्वेश्चन में ना ये हमारे पास जो 12 इट रिप्रेजेंट द मॉडुलस। हमने करना क्या है, हम जानते हैं, शायद आप लोगों को याद हो 9th क्लास की जो प्रीवियस बुक थी मैथ की, जैसे बार ख़त्म करेंगे तो ये प्लस माइनस हमने साथ लगा देना है। यानी कहने का मकसद ये है, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ सॉल्व करना है लेफ्ट राइट, और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करना है। यानी मैं इसका पार्ट 1 शुरू करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। बात वही करनी है, लिमिट है, एक्स अप्रोच कर रहा है कहाँ 5 को, नेगेटिव का साइन लगा दे, एफ एक्स है। तो पहले जो है ना हम प्लस वाले के साथ कर लेते हैं। सो x -5, तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू 5 -5 आ गई। सो मेरी ये लिमिट जो है ना ये 0 आ गया आंसर यहाँ पर एफ एक्स का। अभी मैं प्लस वाले के साथ करूँ, नेगेटिव वाले के साथ जो है ना हम अभी इसको शो करवाएंगे। देन उसके बाद अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। वही लिमिट हमने लगाई है, x अप्रोच कर गया 5 को, पॉजिटिव एफ एक्स फंक्शन हमारे पास आ गया। देन हम वही बात x -5, तो यहाँ पर भी 5 -5 तो इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं इसका दूसरा पोर्शन सॉल्व करूँगा नेगेटिव के साथ। सो इसका पोर्शन नंबर 2 वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करेंगे, x अप्रोच कर रहा है किसको जी 5 को, नेगेटिव साइन एफ एक्स। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है ना वो माइनस वाले के साथ आएगा, ये देखिए माइनस वाले के साथ। सो -x -5, तो ये क्या बन गया -x प्लस का 5। तो मेरा x क्या है, x मेरा 5 है। सो यहाँ पर जो है ना हमारे पास नेगेटिव के साथ आ गया, तो -x आ गया, प्लस का 5 आ गया, तो ये अल्टीमेटली ये भी 0 हो जाएगा इसके साथ। तो राइट हैंड साइड है, उधर भी हमने लिमिट अप्लाई की, x अप्रोच टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स -x -5, तो ये 5 -5 है, तो यहाँ भी 0 आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी हमने कंक्लूड कर दिया। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये असल में ये क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा अहमियत के हामिल है। वो कहते हैं आपने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी। कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट राइट के बराबर आने चाहिए, और एक्स जो है ना वो इक्वल टू सी है। यानी ये उन्होंने खुद कुछ दे दिया, फंक्शन कहाँ पर कॉन्टिन्यू है, 2 के ऊपर कॉन्टिन्यू है। हमने करना क्या, लेफ्ट साइड को पकड़ना है और आपने लिमिट को अप्लाई करना है, और एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को एफ एक्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये देखना है कि मैं इन दोनों में से कौन सा फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड के लिए अप्लाई करूँ। चूंकि ये नेगेटिव साइड नेगेटिव से आ रहा है ना, तो मैंने देखना एक्स कहाँ पर लेसर है, एक्स लेस देन 2। यानी यहाँ पर लेसर का मतलब ये है कि ये लेस देन 2 का मतलब ये है कि -2 भी तो हो सकता है, -1 भी तो हो सकता है। तो यानी ये वाला फंक्शन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 2x + 5 लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट के लिए। सो 2 × 2 + 5, एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, 4 + 5, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है ना वो x अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स ये आ गई 9। अब मैं राइट हैंड साइड के ऊपर आ जाता हूँ। सो राइट हैंड साइड की लिमिट भी लिमिट x अप्रोच टू 2। देखिए ना क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सारा सेम टू सेम ही है। अब देखिए x पॉजिटिव वाला है ना, तो ये वाला मैं ले लूँगा 4x + 1, 4 × 2 + 1, 8 + 1, तो 9 आ गया। सो मेरे पास राइट हैंड साइड लिमिट भी जो है ना वो 9 आ गई। सो मैं कहूँगा कि लिमिट एग्जिस्ट एट x = 2। तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा कंटिन्यू वाइंड अप हो गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट में काफ़ी दफ़ा जो है ना वो आ चुका, क्योंकि ये सिलेबस हुआ है कि जो सेकंड ईयर का सिलेबस है आपका ना, तो उन्होंने फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक में ऐड कर दिया है। सो दोबारा मैं आप लोगों को यही बीच में भी कहूँगा कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, हमारे अकाउंट को भी फॉलो करना है, चूँकि हम इंशाल्लाह अज़ीज़ कोशिश पूरी यही है कि आपके इस सिलेबस को जो कि रिमेनिंग रह गया, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स रह गए हैं, वो भी आपको कवर करवा दीजिए बकाया। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, तर्जुमातुल कुरान, कंप्यूटर, उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट का कंटेंट ऑलरेडी ना सिर्फ हमने थ्योरी पढ़ाई है बल्कि हमने सारे एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करके दी हुई हैं।
तो लाजमी आप फॉलो कीजिए। अब वो कहते हैं जी फाइंड करें सी की वैल्यू जबकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी उन्होंने खुद ही बता दिया लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट राइट के बराबर है, तो आपने बस सी फाइंड करना है। तो हमने कहेंगे ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, लिमिट को लिखा, एक्स अप्रोच टू, अब एक्स जो है ना वो कहाँ, लिमिट खुद ही दी हुई है -1 वाली है, नेगेटिव यहाँ लगाया, एफ एक्स लिखा, कहाँ पर एक्स नेगेटिव है तो यहाँ वाली जहाँ पर एक्स जो है ना वो लेसर आ सकता है, तो x+2 लिखा, एक्स मेरे पास -1 है, प्लस का 2 आ गया, तो मेरे पास 1 आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का। राइट हैंड साइड लिमिट को पकड़ता हूँ, लिमिट है मेरे पास एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को, अब चूंकि राइट हैंड लिमिट है तो पॉजिटिव लगा देंगे, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है तो ये मेरे पास आ गया c+2, ठीक हो गया। सो अब हम एज वी नो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो इक्वल है राइट हैंड साइड की, क्योंकि फंक्शन जो है ना ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास निकला 1, राइट है मेरे पास c+2, 1 - 2 = c, सो माइनस का 1 = c, तो वाकई बात प्रूव हो गई कि c = -1 है, तो हमारा फंक्शन भी -1 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा था, तो c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n फाइंड करते हैं, और फंक्शन जो है ना वो 3 पे कंटिन्यू है, तो ये वेरी इजी क्वेश्चन, उसी मेथड के ऊपर लेकर इसको भी हम चलेंगे। तो देखिए मेरे पास वही लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 पे, नेगेटिव एफ एक्स, अब मैंने यहाँ पर देखा ना कहाँ पर x लेसर है, x लेसर है इस जगह पर, चूँकि x <3 तो mx, तो मेरे पास क्या आ गया 3m, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आ गई, x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। सो लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, कहाँ पर है x पॉजिटिव, x ग्रेटर देन यहाँ पर है, सो माइनस का 2x प्लस का 9, सो -2 × 3 + 9 -6 + 9 3, सो लिमिट x अप्रोच टू 3 + एफ एक्स। अब हमने ऑलरेडी जो है ना वो हम जानते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यू है, उन्होंने खुद ही बताया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यू है, तो जब फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी निकली हुई है 3m, राइट हैंड साइड निकला 3, m = 3/3, m = 1, सो मैंने m निकाल लिया, n निकालना है, n किसके इक्वल है, जब x = 3 हो तो वो n के इक्वल है, सो n की वैल्यू जो है ना वो 3 आ जाएगी। सो मैंने m और n दोनों फाइंड कर दी, m और n दोनों फाइंड कर दी। उसके बाद इसका आखिरी क्वेश्चन है जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में हर दफ़ा आता रहा है, जब तक आपकी सेकेंड ईयर की बुक अभी भी उठा कर देख लीजिए, और उनकी कोई भी सीनियर स्टूडेंट है जो आपसे, तो आप उससे पूछ लीजिए कि जब ये 1.4 का क्वेश्चन है जो हमारी चैप्टर नंबर 12 क्लास की मैथ की बुक है। सो वो कहते हैं भाई आपने करना क्या है, आपने जो है ना वो फाइंड करनी है ये एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू के जो है ना उसकी के फाइंड करना है जब x = 2 हो, यानी लिमिट ये हो, और इसको आपने फाइंड कर लेना, यानी कि इसको आप सोल्व करें। तो मैं लिमिट जो है ना x अप्रोच टू 2 कर रहे हैं, तो ये मेरा एफ एक्स जो है ना जब, तो वो किसके बराबर आता है वो खुद ही देख लीजिए, जब x अप्रोच टू 2 करवाएंगे तो हमारा फंक्शन जो है ना ये, तो अब मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू 2 √2x + 5 - x + 7 x - 2। अब मैंने ये जो है ना मेरा ये तो असल में के जब मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो ये मेरा असल में, जब मैं x की जगह 2 पुट करूँगा तो मेरा ये के बराबर है, तो यानी टेक्निकली तौर पर मैं यहाँ पर के लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, चाहे शुरू में लिख दें चाहे एंड में लिख दें। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो लिमिट है x अप्रोच कर रहा है 2 को, और यहाँ पर मैं रैशनलाइज कर दूंगा। अब यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि रैशनलाइज जो कि हम कॉन्जुगेट जिसको कहते हैं वो करेंगे कैसे, 2x + 5 x + 7 x - 2 मल्टीप्लाई पे न्यूमिनेटर को मैं रैशनलाइज करने लगूँ। 2x + 5 नेगेटिव का साइन है तो वो साइन चेंज हो जाएगा, 2x + 5, इसी चीज़ को डिवाइड भी करवा दूंगा, 2x + 5 x + 7, सॉरी x + 7 है यहाँ, तो ये मेरा के यहाँ पर चलता हुआ आ रहा है। मैंने लिमिट यहाँ पर चूँकि एंड में अप्लाई करनी है इसलिए मैं साथ चला रहा हूँ। अब ये देखिए ये a - b और a + b है, तो ये हो जाएगा 2x + 5 का स्क्वायर -x + 7 स्क्वायर, नीचे मेरे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x - 2 × 2x + 5 x + 7, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। k = लिमिट
एक्स अप्रोच टू 2, 2x प्लस 5 माइनस का x प्लस माइनस माइनस का 7, x माइनस 2 नीचे ऐसे ही मौजूद है, 2x प्लस 5 x प्लस 7, 2x में से ये लिमिट वैसे ही आ गई, x अप्रोच टू 2 इक्वल टू k, 2x में से x किया तो x आ गया, प्लस का 5 माइनस का 7 माइनस का 2, ऊपर भी आ गया x माइनस 2, नीचे भी x माइनस 2 मौजूद है, 2x प्लस 5 x प्लस 7, ये कट गया आपस में। तो k की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई लिमिट x अप्रोच टू 2 1 ओवर 2x प्लस 5 x प्लस 7। अब आपने सिंपल क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। तो k इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 5 2 प्लस 7। अब ये नीचे आ जाएगा 4 प्लस 5 9, यहाँ भी 9 आ जाएगा, यानी मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9। तो k इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस 3, k इज इक्वल टू 1/6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी सारी एक्सरसाइज जो है ना वो ये कंक्लूड हो गई है। और ये देख लीजिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया, यहाँ से ये वाला करवा दिया। तो और यहाँ पर अब हमारे पास हाँ ये क्वेश्चन हमारा जो है ना वो रह गया। ये क्वेश्चन जो है ना मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कि आप लोग इसको लाजमी सॉल्व करें, खुद कोशिश करें। एग्जैक्टली वहाँ पर यही काम करना है आपने, फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी को चेक करना है, और दोनों x इक्वल 2 के ऊपर भी माइनस 2 के ऊपर भी। तो मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ कि x इज इक्वल 2 पर फंक्शन कॉन्टीन्यू है और यहाँ पर जो है ना डिसकॉन्टीन्यू है। ठीक हो गया। हमेशा की तरह मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें डिफ्रेंसिएशन मैं करवाऊँगा। देन उसके बाद आपको जो है ना वेक्टर्स के चैप्टर पर ले आएंगे। देन उसके बाद हम ये मेजर पोर्शन ख़त्म करके आप लोगों के लिए जो है ना वो शुरू के चैप्टर्स में आ जाएंगे। आपने जुड़े रहना इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है ना वो जनवरी से पहले टेस्ट सेशन स्टार्ट करें और आपका सिलेबस जो है ना वाइंड अप कर दें।